बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार चर्चाएं होती रहती है, क्योंकि कहा जाता है कि बिहार में कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं है। लेकिन जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लगातार सरकार का ये दावा रहता है कि कुछ करे या ना करे, हमने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत दुरुस्त कर रखा है। लेकिन जैसे ही 2021 की शुरुआत हुई और 12 जनवरी को रुपेश सिंह, इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या हो जाती है, और वो भी 2 बाइक सवार आकर एक गाड़ी पे 6 गोलियों से रुपेश सिंह की हत्या कर देते हैं, तो सवाल बड़ा बन जाता है कि आखिरकार पटना पुलिस कैसे काम कर रही है, आखिरकार बिहार पुलिस कैसे काम कर रही है कि किसी को भी कोई आकर 6 गोलियों से छल्ली कर देता है। और लगातार पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े होते रहे हैं कि आखिरकार पुलिस कैसे काम कर रही है कि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने यह दावा किया कि ऋतुराज नामक लड़के ने सिर्फ रोड रेज के कारण रुपेश सिंह की हत्या कर दी, रुपेश सिंह पर 6 गोलियां दाग दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि रोड रेज का मामला था, उनकी गाड़ी से एक बाइक सवार लड़के को धक्का लग गया था, यानी कि ठोकर लग गया था। इसकी वजह से ऋतुराज ने 6 गोलियां रुपेश सिंह के शरीर में दाग दिए। लेकिन जब से पटना एसएसपी ने इस पहलू को सामने रखा है, किसी को भी हजम नहीं हो रहा है, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पिछले दिनों पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि जिस तरह से ये गुत्थियां सामने लाई जा रही हैं, जिस तरह से पहलुओं को रखा जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि किसी ना किसी का नाम छुपाया जा रहा है। क्या वाकई ये सच है? एक सवालिया निशान के तौर पे हमारे सामने खड़ा है कि क्या जिस तरह से पप्पू यादव या फिर अन्य नेता जिस तरह से ये दावा कर रहे हैं कि किसी बड़े नाम को छिपाने के लिए ऋतुराज को सामने लाया जा रहा है, क्या ये वाकई सही है? क्या वाकई ये सच है? क्या वाकई पुलिस या कार्रवाई पे सवाल खड़ा करना तमाम नेताओं का जायज़ है? या फिर जिस तरह से लोगों के बीच सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार एक रोड रेज के कारण कोई इतना ब्रूड तरीके से, इतने घटिया तरीके से कैसे मर्डर कर सकता है? कोई 6 गोलियां सिर्फ इसलिए दाग दिया क्योंकि सड़क पे एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को ठोकर मार दी। तो तमाम तरह के सवाल लोगों के बीच घूम रहे हैं और जो नेता हैं वो भी तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। आज फिर चिराग पासवान ने ट्वीट किया है, 1 घंटे के अंदर 4 ट्वीट किए उन्होंने, और चारों में उन्होंने ये दावा किया है। सबसे पहला ट्वीट उन्होंने जो किया है वो आपको पढ़ के मैं बता देता हूँ। उन्होंने लिखा है कि रुपेश जी की हत्या रोड रेज के कारण हुई, यह बात हलक से नीचे नहीं उतर रही है। रोड रेज का यह मामला अपने आप में अनोखा है, जहाँ सड़क पर तक झक होने के 40 दिन बाद 6 गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। शायद ही जुर्म की दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण होगा। जिस तरह से 40 दिन की बात की जा रही है, लगातार लोगों के बीच इस बात की चर्चा है कि अगर रोड रेज का मामला होता तो कहीं ना कहीं इंस्टेंट रिएक्शन देखने को मिलता है कि अगर कहीं पे अगर किसी ने धक्का मारा, उस समय जो भी उसकी गुस्से से जो भी हो जाता है वो हो जाता है। लेकिन 40 दिन के बाद किसी का मर्डर कर देना, ये तमाम तरह के सवालों पर जरूर एक कहा सकता कि विराम लगाता है कि वाकई क्या नेता जो सवाल पूछ रहे हैं वो सही है? क्या वाकई जो पुलिस ने जो काम किया है उसमें सवालिया निशान खड़े किया जाना चाहिए? उसके बाद जो चिराग पासवान ने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करके जो बोला है, रुपेश हत्याकांड में जिस प्रकार प्रशासन द्वारा प्रेस वार्ता में कैमरों के सामने आरोपी का इकबालिया बयान दिलवाया गया, ऐसा आज तक किसी अन्य केस में देखने को नहीं मिला। पुलिस अपनी बनाई गई कहानी पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास दिलाने की कोशिश करती दिखी, जिससे दाल में कुछ काला की शंका बढ़ रही है। ये क्यों चिराग पासवान ने लिखा है ये मैं स्पष्ट तौर पे देख पा रहा हूँ, क्योंकि जब एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ऋतुराज से मीडियाकर्मी बात कर रहे थे और सवाल पूछ रहे थे, तो उनका ये कहना था कि जो भी एसएसपी साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वो किसी भी सवाल का जवाब देना नहीं चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नेता सवाल पूछ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं पुख्ता करता हुआ दिख रहा है। फिर उन्होंने एक ट्वीट किया है, पटना पुलिस के खुलासे के बाद से आम जनता में साजिशकर्ता को बचाने के कारण आक्रोश बढ़ गया है। वही रुपेश सिंह जी के परिवार ने भी पटना पुलिस के रोड रेज की थ्योरी पर सवाल उठा दिया है। वह साथ में प्रदेश सरकार पर सही जांच का विश्वास नहीं होने के कारण सीबीआई को जांच सौंपने की अपील की है। हालांकि एसएसपी लगातार ये दावा कर रहे थे कि जो थ्योरी उनके घर से मिली है, रुपेश सिंह ने अपनी पत्नी को भी बताया था कि हाँ रोड रेज का मामला हुआ था, यानी किसी से झड़प हुई थी और
उन्होंने इसलिए कहा कि हमें तमाम तरह की चीज़ें सामने आई और ये कहा जा सकता है कि कोइंसिडेंस है कि जिस तरह से थ्योरी सामने आई और वैसे ही हमारे पास सामने दृश्य सामने उभर के आया। उन्होंने आखिरी जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है, रुपेश हत्याकांड की पूरी जांच और तफ्तीश रुपेश के हत्यारे को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि रुपेश की हत्या के पीछे साजिश रचने वाले को बचाने के लिए की गई थी। सत्ता में बैठे उस व्यक्ति को जस तस सत्ता पर काबिज लोग पकड़ने देना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से रुपेश सिंह की जब हत्या हुई, तमाम पत्रकार या पत्रकार का जो एक कह सकते हैं जो क्राइम को कवर करते हैं, उनका जो दावा था कि कहीं ना कहीं ये बड़े लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन एसएसपी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को खारिज कर दिया। लेकिन जो अब नेता जो सामने उभर के आ रहे हैं, नेता का जो बयान सामने उभर के आ रहा है, उनका ये दावा है कि कहीं ना कहीं पुलिस या फिर नेता दोनों मिलके किसी न किसी का नाम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसा बड़ा नाम है जो सामने आ जाएगा तो ज़रूर एक बड़ा भूचाल हो जाएगा। इसको लगातार छिपाने के लिए, उस नाम को बचाने के लिए लगातार पटना पुलिस काम कर रही है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार जिस तरह से नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई है, या फिर जिस तरह से नेता थ्योरी सामने पेश कर रहे हैं, जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई पे सवाल खड़े कर रहे हैं, ये तमाम सवालों पे विराम कहाँ लगता है, कहाँ सच्चाई जाके पता चलती है, या फिर वाकई ऋतुराज ने सिर्फ एक छोटे से मामले के लिए रुपेश सिंह पर 6 गोलियां दाग दी और आज सलाखों के पीछे है। अगर ऐसा है तो वाकई समाज किस तरफ जा रहा है, ये सोचना बहुत ज़रूरी है और तमाम लोगों को सजग होना भी बहुत ज़रूरी है। जो भी रुपेश सिंह से जुड़ी हुई खबर सामने हमारे आएगी वो आप तक लेके सबसे पहले हम पहुंचेंगे। इस खबर में इतना ही। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।